गोदी मीडिया के एंकर जो टेररिज्म के लिए लोगों को भयभीत करने के लिए जनता में अच्छा मैसेज देने के बजाय लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसी पे लगाम लगा, मटिया मेट कर दीजिए, पाकिस्तान को अपने में मिला लीजिए, बांग्लादेश को अपने में मिला लीजिए। क्या करने आए आप बिहार में? यहाँ से बोल रहे हैं सिखा देंगे, बता देंगे। अरे कहिया बताइएगा, 12 साल हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। 2 दिन पहले जिस तरह की घटना घटित हुई जम्मू कश्मीर में, कहा जा रहा है कि जो पहलगाम है वहाँ जो पर्यटक हैं उनके साथ जिस तरह से आतंकियों ने कार्रवाई की और जो घटना को अंजाम दिया, पूरा देश जो है मर्माहत है, आहत है। कई लोगों ने अपने अपने स्तर से बयान तो दिया है, लेकिन कार्रवाई अभी थोड़ी धीमी दिख रही है। क्या कुछ होने वाला है? क्या कुछ परिवर्तन होगा इस मायने में? हालांकि कुछ खबरें आ रही है निकल के केंद्र से कि भाई किस पर कार्रवाई अब होने वाली है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो कश्मीर है, जहां पर्यटक जाते थे, सैलानियों का अब तांता लग रहा था कई वर्षों से, क्या अब ये सैलानी वहां पहुंचेंगे? क्या ये पर्यटक जो वहाँ के इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे, अचानक से इस तरह की घटना घटने के बाद क्या ये इकोनॉमी स्टेबल रह पाएगी? कई ऐसे सवाल हैं। तो आज इसी सवाल को, कुछ ऐसे ही सवालों को हम साझा करने जा रहे हैं और आज इन सारे सवालों पर साथ देने के लिए पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता जनाब जुबैर अंसारी हमारे साथ हैं। इन्हीं से आज मुखातिब हैं, जानने का प्रयास करते हैं। अंसारी साहब, कैसे देखते हैं इस पूरे वाक़यात को, घटना को, जो आतंकियों द्वारा कहर जो बरपाया गया पहलगाम में, उसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मारे गए लोगों के परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिवार के लोगों को सुख संतप्त जो है उनको संतोष दे, सब्र दे, सुकून दे। रही बात की ये बहुत कंडेमनेबल और बहुत ही विभत्स घटना रही, लेकिन घटनाओं के पीछे कोई ना कोई वजह रहती है। अब चूंकि देश की सीमाएं जो है सुरक्षित हाथों में है, देश मजबूत हाथों में है, ये कहा जाता है, और देश के गृह मंत्री की जिम्मेवारी है इंटरनल पीस की और सिक्योरिटी की, और पैरा मिलिट्री फोर्सेज या फिर इंटेलिजेंस विंग की जो रिपोर्ट होती है उसी के बेस पे देश को जाना होता है। और अजीत डोभाल का शौर्य आप सुने होंगे और बहुत तरह से बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, जहां इतना पराक्रमी और इतना अति मतलब के सूक्ष्मदर्शी और तत्वदर्शी और ओजस्वी, जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो, नेशनल इंटेलिजेंस का इनपुट हो, और वहाँ पे इस तरह की घटना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं माना जाएगा कि सुरक्षा एजेंसियों की या फिर इंटेलिजेंस एजेंसियों की बीच कोऑर्डिनेशन की कमी रही है, और सरकार को अगर जानकारी भी है तो समय पे कदम नहीं उठा पाई। जहाँ 2000 पर्यटक रहते हों, सैलानी पहुँचे हों, और वहाँ पे सुरक्षा न के बराबर हो, और जो कश्मीर एक सेंसिटिव जगह रही है और इस चीज को ध्यान में नहीं रखा गया। जिसके घर के लोग मरे हैं उसको पता होगा कि ये क्या है। हमारे लिए, आपके लिए तो एक न्यूज है। कहा जाता है कि वो जगह जो है पहलगाम, वहाँ से शुरुआत होती है अमरनाथ यात्रा की, और वो जो है हाईली सिक्योरिटी जोन कहलाता है। अगर कश्मीर की बात करें, वादियों की बात करें, तो उन वादियों में हाईली सिक्योरिटी जोन जो है वो कहलाता है। और इतनी बड़ी चूक, और वो भी अमरनाथ यात्रा से पहले, ये जो है कैसे इसको आप देखो? जी, कंप्लीटली होम मिनिस्टर को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पास तो काम ये है ना कि चुनाव कहाँ हो रहा है, किस स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना है, कितने विधायक खरीदने हैं, कैसे मतलब के लोगों को परेशान करना है, विपक्ष के पार्टियों को, नेताओं को। उनको देश की सिक्योरिटी से अगर मतलब रहती, और इस तरह की बातें जो मीडिया में चल रही है, जिसको मतलब के बढ़ा चढ़ा के हिंदू मुस्लिम और इस्लाम और हिंदुत्व के नाम पे पेश किया जा रहा है, अगर वाकई वो सेंसिटिव होते तो सबसे पहले जो मीडिया के गोदी मीडिया के एंकर जो टेररिज्म के लिए लोगों को भयभीत करने के लिए जनता में अच्छा मैसेज देने के बजाय लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसी पे लगाम लगाते हैं। अब ये बताइए कि लोग कह रहा है कि धर्म
पूछ पूछ करके लोगों को गोली मारी गई, तो धर्म पूछ करके तो चेतन सिंह ने ट्रेन में 3 मुस्लिमों को गोली मार दिया था। अगर ये लगाम लगाई गई रहती तो सिर्फ भारतीय और भारतीय कहा जाता, लेकिन उनको तो बढ़ावा देना है और खुद कहना है कि मैं इस काम को नहीं करता हूं, और ये अभिव्यक्ति की आजादी है तो अभिव्यक्ति की आजादी है, तो क्या किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी लोगों पे टीका टिप्पणी करना? हम तो मांग करते हैं प्रधानमंत्री से कि 56 इंच के सीना का जो बहादुरी का जो प्रदर्शन होना चाहिए, जो देश देखना चाहता है, सीधे अटैक कीजिए पाकिस्तान पे। अखंड भारत का आरएसएस का सपना रहा है, बीजेपी का सपना रहा है, मटिया मेट कर दीजिए, पाकिस्तान को अपने में मिला लीजिए, बांग्लादेश को अपने में मिला लीजिए, कि आके चुनावी रैली को एड्रेस कीजिएगा। बिहार में एगो वंदे भारत, एगो और ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए आप आए हैं। यही महत्वपूर्ण है कि देश की सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है, देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, देश के लिए स्ट्रैटेजी बनाना महत्वपूर्ण है, और देश के लिए अन्य काम महत्वपूर्ण है कि ट्रेन का उद्घाटन करना प्रधानमंत्री के लिए महत्वपूर्ण है। क्या करने आए आप बिहार में? अभी देश की जरूरत है आपको दिल्ली में तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से बात करने का, पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों से, विपक्षियों से बात करके, सबको, देश के सारे नेताओं को एक साथ ले करके और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काम करना चाहिए। तो आके बिहार में दरभंगा में वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करके, और यहाँ से बोल रहे हैं सिखा देंगे, बता देंगे। अरे कहिया बताइएगा? 12 साल हो गया, 12 साल हो गया। लोग को पूछ पूछ के धर्म के नाम पे मारा जा रहा है। धर्म के नाम पे पूछ करके 1984 में जो मारा गया था ना, पंजाब में भी मारा गया था। चेतन सिंह जो है ट्रेन में मारबे किया, मोब लिंचिंग हो जाता है। काउ विजिलेंट धर्म के नाम पे मरबे करता है, मस्जिद पे चढ़ के धर्म के नाम पे आप छूट देबे किए हैं, चर्च को बर्बाद करबे करता है। मणिपुर में अशांति है तो वहां खोज खबर है ही नहीं आपको। तो लोग जानता है कि इनको सिर्फ चुनाव और वोट से मतलब है, देश जाए रसातल में। तो वही उसी का फायदा उठाया है विदेशी ताकतों ने। वकील साहब, संवेदनशीलता अभी अगर देखा जाए इस मुद्दे को लेकर तो काफी व्याप्त है पूरे देश में, और सारे लोग मर्माहत हैं, सारे लोग आहत हैं, और आप जो है आरोप पर आरोप मढ़ रहे हैं केंद्रीय सत्ता पर। ये मेरी दिल की आक्रोश है, ये भड़ास है, मैं निकाल रहा हूँ। मैं बीइंग भारतीय, मुस्लिम मैं बाद में हूँ, पहले भारत है, और पहले भारत की इंटीग्रिटी है, भारत की अस्मिता है, भारत की इज्जत है। हम भारतीयों का गर्व जो है हमारे लोग और हमारी संविधान है, और आपको उस संविधान के माध्यम से देश की बागडोर दी गई है, और आपके मैनिफेस्टो में और आपके पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन का सपना रहा है अखंड भारत का। पाकिस्तान को मिलाने से आपको किसने मना किया? पुलवामा कर दिया। पुलवामा के गुनहगारों को आपने कौन सी सजा दी है अभी तक? उनका मन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उनका मन बढ़ा है, और जानते हैं कि अपने देश को आपके लोगों ने कमजोर किया, मीडिया वालों ने हिंदू मुस्लिम का नफरत फैला करके। एक एक व्यक्ति में जनाक्रोश भरा हुआ है, और हर कोई यही चाहता है कि पाकिस्तान को इसी बहाने अब सबक सिखा दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान जब बिल्कुल अकेला पड़ गया है, उसका कहीं से कोई सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं है, तो यही तो सबसे शुभ मौका है जी। चलिए, मानता हूं कि मेरे 26 भाई शहीद हो गए उनकी आतताई कार्यों की वजह से, आतंकियों के, लेकिन इसको इनकैश भी करना है, और इस सहानुभूति का स्ट्रैटेजिकली फायदा उठा करके पाकिस्तान को इंडिया का पार्ट बना देना है। जो 47 का घाव लगा था, अब उसको हमको जो है कि 2025 में बराबर कर लेना है। आप इस तरह से बांग्लादेश को भी मिला लेना है। तो कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम देश में करवा रहे हैं, आके बिहार में, अभी इनको बिहार में आके दरभंगा में चुनाव प्रचार करना चाहिए। देखिए, चुनाव प्रचार तो अलग मसला है, और क्या कुछ है कर रहे हैं वो सारी दुनिया देख रही है। लेकिन अगर हम देखें उनकी संवेदनशीलता को, प्रधानमंत्री जी के संवेदनशीलता को, तो भाई वो यहाँ यात्रा पर थे सऊदी अरब के, और उन्होंने बीच में ही उसे छोड़ दिया और वापस आ गए। इतनी बड़ी देश के डेमोक्रेसी के आप प्रधान हैं, आपको विदेशों में जाने की जरूरत क्या है? आप अपने सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं ना जी। आपसे लोग मिलने के लिए तरसे और यहाँ पे आए, और एक प्रोटोकॉल में आप मिले, और आप जाके कहीं भी गलबैयां करने लगते हैं। उधर ट्रम्प का कहे भाई भाई, और उधर इतने भारतीयों को निष्कासन शुरू कर दिया, टैरिफ पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, भारतीय इकोनॉमी को बर्बाद करना शुरू कर दिया। अभी जहां जाते हैं इनका भाई होता है, और भाई सब धके इनको भाला भोगता है। इन सब मुद्दों पे सोचना चाहिए, बैठ करके सलाहकारों से सलाह लेनी चाहिए। ये तो वन मैन बाउंड्री वाला काम करते हैं, आई एम दी स्टेट, मैं जो कह दिया वही कानून है, मैं जो कर दिया वही सही है। तो ये तो इनका डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप में ये कन्वर्ट हो गए हैं।
कभी सहयोगियों को सलाह कहाँ लेते हैं, खाली उनसे सिग्नेचर ले लेते हैं। एकदम इनका यही काम है। कुछ तो दिमाग का एप्लीकेशन होना चाहिए ना, कुछ तो दिखना चाहिए कि 56 इंच है, तो 56 इंच का प्रदर्शन कब होगा? नहीं बोले हैं वो। बोलने के लिए तो वाजे से बोल रहे हैं, जो बोले वो कभी किए नहीं। महंगाई को काबू कर लेंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 15 लाख इन हैंड देंगे, वो तो बहुत कुछ बोलते हैं। वो क्या नहीं बोलते हैं, वो जो नहीं बोलना चाहिए वही बोलते हैं, और जो बोलना चाहिए वो बोलते नहीं है, जो करना चाहिए वो करते नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। पूरी देश नंगी आंखों से देख रही है। उनके पास पहले भी कई बार कह चुका हूं, ना विजन है ना मिशन है। ज्ञान के अभाव में ये सब हो जाता है। नहीं जैसे आपको लग रहा है वकील साहब कि आप ही एक ज्ञानी है, पूरा देश अज्ञानी है। मैं उनसे तो ज्यादा ज्ञानी हूँ, देयर इज नो डाउट। मैं एलएलएम हूँ और 20 साल से प्रैक्टिस में हूँ, और संविधान के साथ रोज किस तरह से खिलवाड़ होता है ये भी देख रहा हूँ। नहीं, देश का प्रधानमंत्री है वो, और आप एक कोर्ट के वकील हैं, ये बात समझिए इस चीज को। और प्रधानमंत्री के लिए अलग बात है कि प्रधानमंत्री के लिए आप अलग इतनी बात बड़ी है, बात देश बोल देश रहे को हैं। चलाने के लिए नेताओं से ज्यादा अफसरों की जरूरत होती है। ये एक सिस्टम है, और सिस्टम को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हेड हो जाते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता है वो हमारे जो है कि सिविल सर्वेंट्स करते हैं, और उनकी जरूरत पड़ती हो सकता है कि कोई मूर्ख भी मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है बिना पढ़े लिखे। आप देखे होंगे कई एक जगह के सीएम, और अब कई एक पीएम जो मान लीजिए कि बने हैं, सिर्फ मोदी जी को नहीं कर रहे हैं, देवगौड़ा जी कौन बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, पॉलिटेक्निक इंजीनियर थे, तो उनको चलाने के लिए, उनको हर चीज बताने के लिए, इकोनॉमिक्स पे, डिफेंस पे, साइंस पे, मेडिकल पे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, तो होना ये चाहिए कि पूरे देश की चट्टानी एकता उनके साथ खड़ी है। पूरे देश की जनता ये चाहती है कि जो भूल हो गई थी 1947 में जिन्ना और सावरकर की वजह से पाकिस्तान बना, आज उस भूल को जो है उस पर पानी फेरकर एक नई जो है इतिहास की रचना करनी है। पूरे पाकिस्तान का विलय हिंदुस्तान में कराइए, पूरे बांग्लादेश का विलय हिंदुस्तान में कराइए, और विश्व के ब्रह्मांड के सबसे बड़े आप नेता बन जाइए। हम तो यही चाहेंगे, मोदी जी के लिए शुभकामनाएं यही चाहेंगे, और पूरे भारतीयों का यही चाहत है। ये हृदय से चाहत है या हृदय व्यंग से। व्यंग कर रहे नहीं, हैं? ये हृदय से है। नहीं, चेहरे का भाव जो है दिल वो से। कटाक्ष के रूप में। नहीं नहीं, दिल से निकल रही है। दिल से निकलेगी तो दुआ असर रखेगी, पर नहीं परवाज मगर रखेगी। मेरे दिल से दुआ है, मैं बहुत मर्माहत हूँ, इंसान की लाश कहीं गिरती है, कोई वो बच्चा घटना- अगर दूसरे का गिरता है तो मेरे बदन में सिहरन पैदा होती है। मैं इस चीज के लिए जाना जाता हूँ, अगर कहीं लाश गिरी है तो इंसान की लाश गिरी है। नस्ल आदम की खून वही है, और खून फिर खून गिरता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। बाहरी ताकतों का, तत्वों का जो है जुल्म हद से बढ़ गया है, उनको सबक सिखाना है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अधिवक्ता जुबैर अंसारी पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, जिनके जहन में, जिनके दिलो दिमाग में अब एक ही बात चल रही है कि जिस तरह की घटना, जिस तरह के वारदात हमारे सैलानियों के साथ किए गए हैं आताताइयों के द्वारा, उन्हें अविलंब सजा मिलनी चाहिए। और इन्होंने हालांकि भावनाओं में बह के बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जो अभी उचित भी नहीं है और संभव भी नहीं है, लेकिन ये इनकी भावना है, इनकी अभिव्यक्ति है। ये अपने जो विचार हैं उसका जो है वो प्रकटीकरण किया है। तो चलिए हम और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर उनके दिलो दिमाग पर क्या कुछ चल रहा है। बने रहिए, हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं और भी खबरों को लेकर। बहुत शुक्रिया।